विधानसभा में 1,86,000 लोकतंत्र की जीत है। पूरे देश की जीत है। टाटा के साथ 11,000 वोटों से भी ज्यादा वोटों से हमें ये विजयी दिलाई। इसी जीत पर पूरा मोती नगर विकास होगा। जो मदन लाल खुराना जी का विजन था, जो उनकी सोच थी, जो उन्होंने विकास किया था, आज उनका सुपुत्र हरीश उसी काम को दोबारा से आगे बढ़ाएगा। जिस तरीके से दिल्ली में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुए, फ्लाईओवर हुए, दिल्ली में फिर से डबल इंजन सरकार, और जैसे कि 20 राज्यों में बीजेपी सरकार काम कर रही है, वैसे ही दिल्ली में जो भारी बहुमत से जीती हुई बीजेपी राम राज्य लेके आएंगे। अब राम राज्य कैसा राम राज्य होगा? दिल्ली में काम पर वोट देने वाली जो जनता थी वो कहीं ना कहीं खुश नजर आ रही है। मैं मोती नगर विधानसभा में हूँ और मोती नगर विधानसभा में जिस प्रकार लोगों ने अपना जज्बा दिखाया और एक तरफा वोट डाली है, मोती नगर विधानसभा में 1,86,000 वोटर ने अपना उम्मीदवार, अपना विधायक हरीश खुराना जी को चुन लिया। पहले से ही एक तरफा जीत नजर आ रही थी। उसका जो जनता में नजर आ रहा था, वो जनता का जो नजरिया कहीं ना कहीं और ये देखिए कहीं ना कहीं अब जनता काम पर वोट देती है और काम पर वोट होना भी चाहिए। ये काम वाली सरकारें अब दिल्ली में काम करके दिखाएगी या दिल्ली में वही तो कहीं ना कहीं जनता परेशान होगी। अभी तमाम लोग यहाँ पर है और कैसा लग रहा है सर ये जीत पाकर? 10 साल जो आपने काम पर रुकावट बने हुए थे, ये पूरे लोकतंत्र की जीत है। पूरे देश की जीत है। इसमें मदन लाल खुराना जी के जो काम किए हुए हैं, वो सारे के सारे काम उसी तरह की उनकी जीत है। और उनका बेटा जो हरीश मदन लाल खुराना है, वो उन्होंने इतने क्षेत्र के लिए विकास के लिए बोला है कि हर हालत में यहाँ पर 100 दिन के विकास होगा। पहले काम जो रुके थे सब हो गए, जो काम रुके थे सारे के सारे, जो सड़कें खराब थी, जो सीधे में पानी गंदा आ रहा था, जो नालियां खराब थी, सब की सब समस्या दूर हो गई। दिल्ली का सीएम किसको देखना चाहते हैं? वो हाईमान क्या करे, हाईमान जो करने से हम तो कार्यकर्ता है, मंजूर होगा जो होगा मंजूर होगा। देखिए आवाज बहुत ज्यादा है और धमाके और आतिशबाजी यहाँ दिल्ली मोती नगर राजधानी में चलती हुई नजर आ रही है। कार्यकर्ता यहाँ पूरे जोश से क्या कहेंगे? बहुत बहुत मुबारक हो आपका। मेरा नाम वरुण गुलाटी। मैं कहूँगा हर एक कार्यकर्ता की जीत है और हरीश भैया सबके साथ करेंगे और पूरे क्षेत्र का विकास होगा। पूरे क्षेत्र आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्षेत्र का विकास होगा या नहीं होगा? बिल्कुल विकास होगा और पूरी दिल्ली का विकास होगा। मैं पूरी दिल्ली में जाऊंगा। क्या नाम है इसका? क्या कहेंगे? दिल्ली में विकास होगा, मोती नगर विकास होगा, विकास होगा। ऊपर मोदी की सरकार है, नीचे हमारी विधानसभा की सरकार है, इतने काम सारे करेंगे। चलिए जो विकास होगा क्या हमने भैया बोला था यहाँ बन रहा है और कहीं ना कहीं सरकार जो भी हो, अगर जनता को पता है कि सरकार आप ये देखिए पीछे देखिए माहौल दिखाना चाहूँगा जहाँ आपकी बाजी हो रही है और जहाँ हम नजर आ रहे हैं तो हाथों में गम खतरे से खेलना कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता इतने जोश में और होश में काम कर रहे हैं। एक तरफा जीत यहाँ मिल चुकी है, तमाम यहाँ साथी है, शोर ज्यादा है, मगर मैं अब आपसे यही कहूँगा कि काम वाली सरकार अगर आ चुकी है तो जनता का पुरस्कार नहीं होना चाहिए। बहुत मुबारक आप सभी को। अगर आपका चुना हुआ नेता आपने चुना कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि आपके काम होने वाले नमस्कार साथियों, मैं हूं दिल्ली में मोती नगर विधानसभा। तीनों पार्षद फेल। आम आदमी पार्टी के इतने कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता ने जो जोर लगाया वो कहीं ना कहीं यहाँ
ध्वस्त होता नजर आया। दिल्ली मोती नगर विधानसभा में 3 पार्षद और 3 पार्षदों को हार का सामना करना पड़ा। पूरी पार्टी यहाँ कहीं ना कहीं अपने आप को कोसती नजर आ रही है। 3 पार्षद होने के बावजूद यहाँ का विधायक 10 साल जो काम नहीं कर पाया, अब वादे कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में आने के बाद अब जो शिवचरण गोयल यहाँ के जो पहले विधायक थे, आज वही विधायक कहीं ना कहीं आप फेल नजर आते। जनता को उनको चेहरा समझ नहीं आया और समझ आने के बाद जैसे ही समझ आया तो उन्होंने अपना विधायक बदल लिया। तो मोती नगर विधानसभा जहां कार्यालय हरीश खुराना, मदन लाल खुराना जी के जो सुपुत्र है, उनका जो ऑफिस है, उसके बाहर मैं आपको दिखा रहा हूं कि भीड़ जमी हुई है और सब खुशी है और खुशी बनी हुई है। अब बस जानना यह है कि वो खुशी रहेगी या फिर काम पर भी खुशी जनता को यहाँ मिलने वाली है। यहाँ हॉस्पिटलों में काम होगा, यहाँ कहीं ना कहीं चोरी चकारी और कोई ना कोई नए मुद्दे, अगर समस्याओं का सामना जनता को करना पड़ेगा तो विधायक क्या करेंगे, ये भी एक पक्ष न्यूज का सवाल और जनता का सवाल बनता है। तो हम कोई आए या जाए, जनता के बीच में अगर जो समाज का वो नेता बीच में रहता है तो कहीं ना कहीं उसे काम करना पड़ता है। जनता का नेता जो हरीश खुराना यहाँ विधायक बने हैं, तो इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनकी पूरी टीम को और इनके कार्यकर्ताओं को, पूरी बीजेपी को जहां जनता ने चुना है तो कहीं ना कहीं जनता का काम करता हुआ कोई ना कोई विधायक करता नजर आएगा तो ठीक है, नहीं तो पक्ष जरूर आपको हर समस्याओं का समाधान कैसे विधायक करता है उसको रूबरू हम आपसे करवाएंगे। तो अपने चैनल में बने रहना। ये खुशियां यहाँ अभी दिख रही है, कहीं जनता का काम नहीं होगा तो पक्ष न्यूज वहां जनता का काम क्यों नहीं हो रहा, इस पर सवाल जरूर उठाएगी। तो हमारे साथ विजय क्या कहेंगे? बहुत बहुत मुबारक आपको, आज बहुत साल बाद मुबारक, तो सभी को मुबारक है, मगर इसमें धन्यवाद है जनता का कि जिसने पब्लिक ने जिस तरीके से, जिस जोश खरोश से हमारे प्रत्याशी रहे हमारे हरीश खुराना जी को विजयी पद पर विजय पताका के साथ 11,000 वोटों से भी ज्यादा वोटों से हमें ये विजयी दिलाई, सबका हार्दिक क्या करेंगे? जनता ने कहीं ना कहीं अपना मूड बदला और काम वाली सरकार लेके आई, तो जरूरी है अब वो काम जो रुके हुए थे वो जल्द हो जाएंगे या फिर पैसे ही सामना कर? बिल्कुल होंगे। वचन दिया है हमारे हरीश खुराना जी ने और वचन कभी नहीं टूटता, वादे तो टूट जाते हैं, वचन नहीं टूटता। वचन दिया उन्होंने जनता को, पब्लिक में वचन दिया कि मैं ये काम करके दिखाऊंगा, तो करेंगे। हमारे घोषणा पत्र में जो भी कहा है, जो घोषणा हमारे शीर्ष नेतृत्व ने की है, हमारे मोदी जी ने की है, वो सभी कार्य। सीएम किसको देखना चाहेंगे आप? ये पार्टी का मामला है, ये हमारे इसमें ये नहीं है कि पहले उन्होंने कह दिया कि ये सीएम या मैं कौन सा सीएम ना, जो हमारी पार्टी तय करेगी, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वही होगा। क्या कहेंगे? अब तो जीत हो गई है आपकी। जय श्री राम का नारा लगाते हुए लाल खुराना जी के लाडले हरीश खुराना जी की ऐतिहासिक जीत पर पूरा मोती नगर, करमपुरा, कीर्तिनगर जो और हमारा प्रत्याशी, हम हरीश भैया को भी हार्दिक शुभकामनाएं देने आए हैं और उनसे गले मिलने आए हैं। जय श्री राम। हमारे साथ और साथी बने हुए, सर नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको इस बार 10 साल बाद आपने वही जो सोचा था वो पूरा हो चुका है? 10-12 साल का जो बनवास था वो अब पूरा हुआ है। 27 साल नहीं, लेकिन कम से कम हमारे यहाँ का जो एमएलए था, हमारे यहाँ एमएलए के कारण भी जो विकास था वो सारा रुक गया था। रुक क्या विनाश हो गया था विकास की जगह। यहाँ मतलब अब विकास होगा, अब विकास होगा। जो मदन लाल खुराना जी का विजन था, जो उनकी सोच थी, जो उन्होंने विकास किया था, आज उनका सुपुत्र हरीश उसी काम को दोबारा से आगे बढ़ाएगा। जिस तरीके से दिल्ली में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुए, फ्लाईओवर हुए, मेट्रो बनी, इस तरीके से 27 सालों के अंदर आपने देखा होगा कि कोई इस तरह का विकास हुआ। क्या कहेंगे? 3 पार्षद होने के बाद भी इन्हें हार का सामना करना? देखो, 3 पार्षद होने के बाद भी, क्योंकि जब आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है तो वहां पर आपाधापी मच जाती है। हर आदमी अपने अपने आप को, अगर वो पैसा कमाने की मशीन है पार्षद, तो वो सोचता है कि पैसा मैं भी खाऊं, तो वो अपना बजट उसको नहीं दे रहा, वो बजट उसको नहीं दे रहा। तो ये सारी लड़ाई आपस में कोऑर्डिनेशन की नहीं थी, ये सारी लड़ाई इनकी आपस में पैसे के बंटवारे की थी। अच्छा, क्या कहते हो इस बार आपका मेयर भी बन जाएगा? 3 साल बाद फिर चुनाव है और जिस तरह पार्षद काम नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में खुद लिप्त पा रहे, तो क्या करेंगे? अब 3 पार्षद विधायक के नीचे के होंगे, वही बीजेपी पार्टी के होंगे। देखिए, जो
मेयर बनना तो दूर है, इनका ना स्टैंडिंग कमेटी रहेगी ना मेयर रहेगा। जब इनके आदमी बाहर नहीं रहेंगे, जितने भ्रष्टाचार इन्होंने किए थे, अभी तो कुछ लोग ही गए थे जो कैबिनेट के अंदर थे, बाकी इनके भ्रष्टाचार, जब सीएजी की रिपोर्ट आएगी, एक एक एमएलए को जिनको बजट दिया था उस बजट का क्या किया, कहां पर गई, कहां पर यमुना का पैसा आया, ये सारे के सारी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो आप पार्टी के जो 10-12 एमएलए बच्चे भी हैं वो भी सारे के सारे जेल में होंगे और ना इनमें से कोई पार्षद बनेगा। और दिल्ली के अंदर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का जो डिसिप्लिन कार्यकर्ता है वो यहाँ सरकार पर काबिज होगा और दिल्ली का विकास करके और डबल इंजन की सरकार के साथ जैसा देश का विकास है उस गति के हिसाब से विकास करने के लिए अग्रसर अब यहाँ से हो चुका है कार्य। चलो अब कहीं ना कहीं जनता सोच ले कि हमारे काम होने वाले। जनता को सोचना नहीं, जनता इलेक्शन से पहले ये सोच कर ही वोट किया है। जनता ने ये सोचा था कि मोदी जी जो कह रहे हैं उनकी गारंटी है, जो गारंटी थी वो मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी का मतलब मोदी के गारंटी जो उन्होंने वचन दिया है उसके पूरे होने की गारंटी है और लोगों ने ये मानकर विश्वास करके तभी वोट दिया है और अब उनको कोई भी शंका नहीं है कि जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे। जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे। तमाम कार्यकर्ता यहाँ सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि हमारा विधायक जब से सीट पर बैठने से पहले ही यही कह रहा था कि मैं जनता का वो काम करूंगा जो रुका हुआ है। अब देखना ये है कि 3 पार्षद होने के बावजूद विधायक ने जो यहाँ कमान संभाली है उस कमान पर कहीं ना कहीं जनता का काम वो होगा जो रुका हुआ है। तो पक्ष न्यूज में हमेशा बने रहना, विपक्ष में कौन बैठा है और पक्ष में कौन बैठा है, इसलिए पक्ष आपका कितना मजबूत है ये पक्ष आपको बताएगा। हर विधायक या फिर पार्षद या कोई अधिकारी जिस तरह काम करता है वो काम नहीं करेगा तो पक्ष न्यूज जरूर जनता के पक्ष में खड़ा होकर उसका विरोध करेगा और कोशिश करेगा और आपके हर कार्य को वो करवाने की कोशिश करे। तो जय हिंद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और तमाम साथियों को बताएं जो अब आपके वो विधायक आगे जो काम वाली सरकार बनाना चाहते हैं। कहाँ रहते हैं आप? मोती नगर। रमेश नगर। हाँ, मोती नगर विधायक। क्या लगता है अब आपकी सरकार आ गई है, आपकी अपनी वही सरकार जो काम वाली सरकार बता रहे हो? देखो, आप जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, हरियाणा, छत्तीसगढ़, आप विकास की जो रहा यूपी डबल इंजन की सरकार आई है, विकास में कोई कमी होने वाली नहीं है और जो कहा है सो करेंगे। देख लो आपका पक्ष न्यूज पर चल रहा है, बिल्कुल हम आपके वही उस दिन की लगाएंगे जिस दिन काम जनता का नहीं हो। देखो, मोदी जी मतलब गारंटी, देश की गारंटी। तो जो मोदी जी ने कहा है ना वो 100% काम पूरे होंगे। अच्छा, मोती नगर में विधानसभा में क्या क्या काम ऐसे रुके हुए थे जिस पर आपने अपनी जो नजर डाली है और काम नहीं हुए फिर विधायक? मोती नगर में सबसे पहले हमारे प्रत्याशी जो रहे और जो हमारे विधायक हुए गए माननीय श्री हरीश मदन लाल खुराना जी ने, उनका 100 दिन का टारगेट है। सबसे पहले जो सीवेज प्रॉब्लम है वो 100 दिन के अंदर पूरे सीवेज साफ होंगे, पानी की स्वच्छ पानी मिलेगा और साफ सफाई की व्यवस्था, ये 100 दिन के अंदर। और टूटी सड़कें, वो कहते थे ना कि सड़कों पे गड्ढा की गड्ढों में सड़क है, इसका फर्क नहीं होता। तो 100 दिन के अंदर ये सारी कंप्लीट मिलेंगी आपको। अच्छा, आप ये बताइए, हॉस्पिटल जो है वहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं चरमराई नजर आती है, इलाज गरीब को ढंग से नहीं मिलता, क्या कहेंगे, इलाज मिलता था या नहीं? देखो, जब स्वास्थ्य मंत्री जेल में रहेगा तो इलाज कैसे मिलेगा? आप ये देखो, स्वास्थ्य मंत्री खुद बीमार होकर जेल में पड़ा है कि मैं बीमार हूँ, तो हॉस्पिटल कैसे ठीक हो सकता है? अधिकारी की भी जिम्मेदारी बनती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि इलाज ठीक होगा, गरीबों के साथ होगा कहीं ना कहीं? मैं कहता रहा हूँ कि आप देखिए ना, जितने हमारे एम्स में है, RMN हॉस्पिटल है, नहीं, मोती नगर आप आचार्य भिक्षु 100% आप तो ये कहते ना कि 3 महीने के अंदर आप जाके उसके एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। हमारी बातों से आप विश्वास ना करें, जनता की बातों में विश्वास करें। तो आपसे पूछ लिया जाए अगर इलाज ठीक ना हो। बिल्कुल। तमाम साथी यहाँ जुड़े हुए हैं, बस हमारा यही कहना है कि अगर इलाज नहीं होगा, अगर काम नहीं होगा तो पक्ष न्यूज जरूर आपके पक्ष में आपके लिए वो काम कोशिश करेगा कि अधिकारी हो या विधायक या कोई भी संबंधित अधिकारी होता है उससे काम करवाया जाए, नहीं तो उसकी वीडियो या उसकी चर्चा कहीं ना कहीं घर और दिमाग और दिल में लोग होने चाहिए और उनका काम होने चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।